नागपुर का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है और इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पर और तस्वीरों में आप जिस वंदे भारत को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसकी खासियत क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल रेलवे के CPRO डॉक्टर स्वप्निल नीला जी। इनसे जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस वंदे भारत को रवाना किया है, ये नागपुर की चौथी और महाराष्ट्र की 12वीं वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत ट्रेन आज तक जिस एरिया में वंदे भारत नहीं चली थी, जैसा कि वर्धा से लेके मनमाड़ का एरिया, जिसमें वर्धा, बडनेरा, अकोला, शेगांव, भुसावल, जलगांव और उसी के साथ साथ में अहिल्यानगर स्थानकों का जो दौंड कॉर्ड लाइन और कुंतांबा, इन दो स्थानकों के बीच में है। इन स्थानकों से गुजरने वाली पहले वंदे भारत ट्रेन है। साथ ही साथ में ये वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन है, जो 881 किलोमीटर की दूरी 12 घंटों में पूरी करेगी। इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से हम सांस्कृतिक और उसी की तरह से सामाजिक विकास को चालना देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें शैक्षणिक हो, वैद्यकीय हो, इन सभी दृष्टिकोणों से महाराष्ट्र का सांस्कृतिक कैपिटल जिसे बोला जाता है, ऐसे पूना नगरी को हम महाराष्ट्र का, भारत का जो टाइगर कैपिटल है, ऐसे नागपुर नगरी से जोड़ने जा रहे हैं। इसकी खासियत क्या है, क्योंकि देखा जाए ये जो वंदे भारत चलाई जा रही है, क्योंकि देश भर में तो कई वंदे भारत है, लेकिन ये सबसे लंबी है और इसकी और क्या खासियत है? ये सबसे लंबी होने के साथ साथ में ये जो गाड़ी है, ये 12 घंटों में ये दूरी तय कर रही है और पहली बार पूना से लेके नागपुर के लिए ये गाड़ी चलाई जा रही है। जैसा नागपुर से चलने वाली ये चौथी गाड़ी है, उसी तरह से पूना से चलने वाली भी ये चौथी गाड़ी है। और पूना और नागपुर, जो महाराष्ट्र के दोनों तेजी से विकसित होने वाले जो शहर है, उनको जोड़ने का काम ये गाड़ी कर रही है। क्योंकि देखा जाए कुछ ऐसी जगह हैं जहां से रेल लाइन पहली बार कनेक्ट हो रही है, वो कौन सी जगह? ये गाड़ी जो है, ये बहुत सारे शहरों को पहली बार कनेक्ट कर रही है। इन सारे शहरों में वर्धा आएगा, वर्धा के साथ में बडनेरा, अकोला, शेगांव और उन्हीं के साथ साथ में जलगांव, भुसावल, इन स्थानकों को ये गाड़ी पहली बार कवर कर रही है। उसी के साथ में अहिल्यानगर स्थानक को भी ये गाड़ी पहली बार वंदे भारत के माध्यम से कनेक्ट करेगी। एक अंतिम सवाल आपसे, नागपुर के अगर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो इससे देश के बाकी लोग किस तरीके से जुड़ेंगे, इस पर भी बताएं। देखिए, नागपुर की सांस्कृतिक विरासत का अगर हम बात करेंगे तो जिस स्थानक पे हम लोग खड़े हैं, नागपुर के इस स्थानक को इसी साल 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उसी के माध्यम में स्थानक महोत्सव रहे। या भारत के दृष्टिकोण से ये एक मध्यवर्ती स्थानक है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जिसकी कनेक्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं साउथ टू नॉर्थ कनेक्टिविटी या ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी। इसकी जो ट्रैक है वो नागपुर से होकर गुजरती है। तो उसी दृष्टिकोण से नागपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानक मध्य रेलवे की तरफ से और भारतीय रेलवे के दृष्टिकोण से भी है। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे CPRO जी को, जिन्होंने बताया कि ये जो वंदे भारत है, ये किस तरीके से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत जो हिंदुस्तान की है उससे जोड़ती है। और इस ट्रेन को महाराष्ट्र को कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। नागपुर से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।